Hello students, welcome to the YouTube channel of Pure Mathematical Academy. Today we are going to discuss a question of the day from 28 September 2020. क्वेश्चन डाला गया था हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है जो n क्रॉस n सी मतलब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर से क्या कर रहे हैं कि जो मैट्रिसेस बन रहा है n क्रॉस n का सभी का कलेक्शन, उनमें से क्या है a है, ठीक है। और यहाँ पे ए मिसिंग था, मिसप्रिंट था, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एम एन सी, ठीक है, ये होगा ए बिलोंग्स टू एम एन सी, ए बिलोंग्स टू एम एन सी, राइट। एंड ए का आइगन वैल्यूज क्या है, रियल है, ये भी गिवन है कि मतलब क्या है कि ये तो मतलब मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्स को ले रहा है, उनमें से हम एक मैट्रिक्स चूज कर लिया जिसका आइगन वैल्यूज रियल है। और क्या है, एक कंडीशन और, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। अभी देखो, मानो कि लैम्डा 1, ये तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो मानो कि लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a। तो लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर। Similarly, lambda 1 cube, lambda 2 cube, lambda n cube are the eigenvalues of a cube। ऐसा होता है ना, तो मतलब lambda 1 I, lambda 2 I, lambda n I are the eigenvalues of a I, ठीक है। तो देखो ट्रेस ऑफ, अभी देखो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स एम मतलब सम of the eigen values of m, राइट। तो देखो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा n स्क्वायर। ऐसे ही हम ट्रेस ऑफ ए क्यूब निकालेंगे एंड ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 निकालेंगे, ठीक है। अभी गिवन कंडीशन क्या था, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू ए कांस्टेंट मान लिया इसको सी, क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो ट्रेस ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ट्रेस ऑफ ए क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे सी है, ए सी है, माइनस 2 सी है, तो मतलब 0 देगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा क्योंकि इसका आइगन वैल्यू लिख रहे हैं हम, मतलब इसका ट्रेस लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस 2 लैम्डा 3 क्यूब माइनस डॉट 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 माइनस 2 लैम्डा n क्यूब प्लस लैम्डा 1 टू द पावर 4 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर 4 एंड लैम्डा n टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 1 टू द पावर 4 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 क्यूब प्लस लैम्डा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा n क्यूब प्लस लैम्डा n रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से लैम्डा 1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर, यहाँ से भी लैम्डा 2 यदि ले लिया बाहर तो यहाँ पे लैम्डा 2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा 2
प्लस लेमडा टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लेमडा इन स्क्वायर दी को बाहर ले लिया यहाँ से 1 माइनस 2 लेमडा इन प्लस लेमडा इन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा लेमडा 1 स्क्वायर, ये तो 1 माइनस लेमडा 1 उसका होल स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर 1 माइनस लेमडा 2 इसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन लेमडा इन स्क्वायर 1 माइनस लेमडा इन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या हुआ, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n लेमडा आई स्क्वायर 1 माइनस लेमडा आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी देखो स्क्वायर क्वांटिटी का मतलब एडिशन 0 दे रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये खुद 0 है फॉर ऑल आई, राइट। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, या तो लेमडा आई 0 होगा और लेमडा आई इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आ गया, कंक्लूजन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर आइदर 0 और 1 और 0 1 बोथ, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या दिया था, लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर प्लस लेमडा इन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट नॉन जीरो कॉन्स्टेंट था, ये कीवर्ड है यहाँ पे, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट था। तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या है कि ट्रेस ऑफ मतलब लेमडा यदि बात करें आइगन वैल्यू ऑफ ए की, तो वहाँ पर एक लेमडा हमारे पास मिल ही जाएगा, एक लेमडा के मतलब एक आइगन वैल्यू हमारे पास मिल ही जाएगा ए का, एटलीस्ट 1 लेमडा के मिल ही जाएगा जो कि नॉन जीरो है। तो मतलब एक लेमडा के मिल ही जाएगा जो कि 1 है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी मिल सकता है या फिर सभी लेमडा आई 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सभी लेमडा आई कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यदि 0 होता तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 हो जाता है ना। तो मतलब क्या होगा, इसके पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू तो होगा ही, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बात एक और देखो कि देखो यहाँ पे जो सी है और जो मतलब लेमडा, तो देखो क्या है कि मतलब ये जो हर एक लेमडा है वो तो या तो 0 है या फिर 1 है। तो यदि सी है तो मतलब सी संख्या में 1 आएगा, मानो सी है 5 तो मतलब 5 1 आएगा, उससे मतलब कम तो नहीं आ सकता, इसी उससे ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि उससे कम होने पर या तो 4 होगा या फिर 3 होगा या फिर 2 होगा, 5 तो कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि तो 1 है ना। तो मतलब क्या है कि इसके पास सी नंबर ऑफ मतलब लेमडा के, यहाँ पे मतलब क्या है कि लेमडा के सी मतलब अप टू सी मतलब सी नंबर तक ये 1 आइगन वैल्यू होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानो ए के पास 5 आइगन वैल्यू है जो कि 1 है, तो A5 के पास भी 5 आइगन वैल्यू होगा जो कि 1 है, क्योंकि इसके पास बाकी आइगन वैल्यू तो 0 है। तो A100 के पास भी 5 आइगन वैल्यू होगा जो कि 1 है, बाकी तो 0 होगा, है ना। क्योंकि लैम्डा मैंने शुरू में ही बोला है कि यहाँ पे लैम्डा आइगन वैल्यूज क्या होगा, लैम्डा i⁵ तो यहाँ से देखो तो मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा, इसको होने पर सभी लैम्डा को 0 होना होगा, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको 0 होना होगा, लेकिन ये तो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दोनों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है, तो सी दे रखा है इसका मतलब क्या है कि इसके पास सी नंबर तक इसका आइगन वैल्यूज 1 है, बाकी 0 है। तो यहाँ से तो बाकी दोनों भी सेम होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों सही होगा। तो इसके आंसर की बात करूँ मैं, आंसर होगा इसका A एंड B, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आप यदि अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इससे कोई रिलेटेड कोई इशू कोई डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट करो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।